बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो ख़वातीन जो कि अपना हमल का प्लान कर रही होती हैं या इसके अलावा भी वो ख़वातीन जो कि किसी न किसी फीमेल इशूज़ को फेस कर रही होती हैं और अगर वो कोई ऐसी दवाएं लेती हैं जिनको हम ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं, नींद की दवाएं कहते हैं, क्या ये जो नींद की दवा है वो बहुत प्रोलॉन्ग अरसे तक ले रही हों और वो प्रेगनेंसी में क्या उनका बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट होता है या फिर उनके हार्मोन्स को वो इम्बैलेंस करती हैं। क्या स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है? अगर करता है, अगर कोई भी फीमेल प्रोलॉन्ग अरसे से किसी भी किस्म की नींद की दवा लेने पे या ट्रैंकुलाइजर लेती है, उस पर क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि स्ट्रेस हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, हमारी मेंसेस को एबनॉर्मल करता है, इवन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, बच्चे पे इफेक्ट कर सकता है और बच्चे को एबनॉर्मल भी कर सकता है। इसी तरह जो ट्रैंकुलाइजर हैं या कि नींद की दवाएं हैं वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पहले हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वो खवातीन जो कि हामला हैं और वो खवातीन जो कि हामला नहीं हैं मगर हो सकता है उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उनको मेंसेस का प्रॉब्लम हो। तो क्या अगर वो बहुत प्रोलॉन्ग अरसे से नींद की दवा पे लेती हैं या उनको लगता है कि नींद नहीं आती तो डॉक्टर्स ने उनको बहुत प्रोलॉन्ग अरसे से दवा पे डाला हुआ हो, या फिर कोई वो स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, ऐसी कोई दवाएं ले रही हों, तो क्या ये दवाएं इन पे इफेक्ट करती हैं? जो भी एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसिव दवाएं हैं या ट्रैंकुलाइजर्स हैं या नींद की दवाएं हैं, ये आपके हार्मोन्स को लाजिम डिस्टर्ब करती हैं। ये बहुत सारे जो बॉडी से हुदूद, मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस किया कि हर खातून, हर औरत के अंदर डिफरेंट हुदूद होते हैं जिससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो हमारी बॉडी को ब्रेन से लेके टो तक उनको मैनेज कर रहे होते हैं। वो थायराइड हार्मोन भी हो सकता है, वो एफएसएच भी, बल्क ऑफ हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी को मैनेज कर रहे हैं। सो जब हम इस किस्म की किसी भी दवाओं को देते हैं ये सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जब हम एक नेचुरल स्लीप सो रहे होते हैं वो रात को निकलते हैं। अल्लाह का निज़ाम है कि कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो दिन में निकलते हैं। अगर हम बाहर से कोई ऐसी दवाएं लेते हैं जिसको हम एंटी साइकोटिक दवाएं कहें, एंटी डिप्रेशन कहें या एंजाइटी की दवाएं कहें या ट्रैंकुलाइजर्स कहें, ये इन हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है। बहुत सारी खवातीन आती हैं कि डॉक्टर साहब हम खाना प्रॉपर नहीं खाते, हमें भूख भी नहीं लगती, फिर भी हमारा वजन बहुत फास्टली बढ़ रहा है। बहुत सारी खवातीन को ये इशू होता है कि उनकी मेंसेस एबनॉर्मल हो जाते हैं। बहुत सारी खवातीन इवन ये आ रही होती हैं कि डॉक्टर साहब हमें बच्चा नहीं ठहरा हो। जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब हम उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो हम पता चलता है कि वो कोई ना कोई मेडिकेशन पे हैं। यहाँ तक हो सकता है बहुत सारी जो पेशेंट होती हैं उनमें ये खुद सेल्फ प्रिस्क्राइब करते हैं, ओवर द काउंटर जाके मेडिकेशन लेते हैं, वो किसी प्रॉपर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो रही होती और वो किसी न किसी डॉक्टर से लेते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक मेरे पास पेशेंट आई और शी इज़ टेकिंग बल्क ऑफ मेडिकेशन। मैंने उनसे पूछा कि ये दवाएं आपको किसने डाली? उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे स्ट्रेस था, मेरा दिल घबराता था, मुझे पैल्पिटेशन होती थी, तो मैंने जाके फार्मेसी से ये दवा ली और मैं इसको 3 साल से खा रही हूँ। सो इस तरह की दवाओं का आपकी पूरी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये तो वो खवातीन हो गई जो कि हामला नहीं है। अब वो खवातीन आ गई जो प्रेग्नेंट हैं, जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से किसी न किसी मेडिकेशन पे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो प्रेग्नेंट होने जाएं या इवन वो प्रेगनेंसी को प्लान करें, मींस कि अभी प्रेग्नेंट नहीं है और वो समझती है कि जी अब हमने मनसूबाबंदी को रोकना है या हमने अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है, ये वो टाइम है कि वो अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। इमीडिएटली किसी न किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं और इन दवाओं को उससे डिस्कस करें। वो आपके कंप्लीट टेस्ट करवाएंगे, जो दवाएं बंद कर रही होंगी उनको तरीके से बंद करेंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लिस्ट ऑफ मेडिकेशन है, चाहे वो किसी भी किस्म की दवाएं, चाहे इवन आप रात को नींद की गोली ही क्यों नहीं लेते, ये आप एकदम से बंद नहीं कर सकते क्योंकि इससे भी आपका पूरा जो निज़ाम है, आपकी बॉडी की जो रेगुलेशन है, जो बॉडी का सिस्टम है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा और आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो इनका टेपर डाउन बड़ा ग्रेजुअली होता है। सो अगर ये पेशेंट जो कि इन दवाओं पे हैं या वो खवातीन जो ये दवाएं लेती हैं, चाहे वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है या ओवर द काउंटर जाके खुद खरीद रही हूँ, और अगर आप हामला हो जाती हैं और आप किसी भी ऐसी मेडिकेशन पे है तो इवन आपका बच्चे पे भी इफेक्ट कर सकता है, यानी कि खुदा ना खास्ता बच्चा एबनॉर्मल भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ ऐसी मेडिकेशन भी हैं जो कि अगर हाई डोज में पेशेंट ले रहा हो तो ये एबनॉर्मल बच्चा भी कर सकता है, बच्चा आपका ज़ाया हो सकता है, बच्चा प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकता या खुदा ना खास्ता आगे जाके बच्चे की पेट में डेथ भी हो सकती है, जिसको हम इंट्रायूट्राइन डेथ कहते हैं।
सो ये ज़रूरी है कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करनी हो या आपको कोई भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। पहली बात तो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद दवाएं, नींद नहीं आती हमने दवा खा ली नींद की, डोंट डू, बिकॉज ये आपकी पूरी साइकिल, आपकी बॉडी को पे नेगेटिव इफेक्ट करेगा। बहुत सारे हार्मोन जो एक आपस में मिलके प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएगा और आपकी पूरी बॉडी का निज़ाम इसमें इम्बैलेंस हो जाएगा। स्पेशली वो खवातीन जो हामला हैं या प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं या रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई हैं, इवन अगर वो हामला है और उनको नहीं पता था कि दवाएं बंद करनी है, उनको जैसे ही पता चलता है कि जी अब मेरी प्रेगनेंसी हो गई है और ये दवाएं मैं हाई डोज में खा रही हूँ, प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं, किसी प्रॉपर फिजिशियन से कंसल्ट करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ये हिस्ट्री बताएं ताकि वो इसको प्रॉपरली टेपर डाउन करे, इस चीज़ को मैनेज करे, प्रॉपर आपकी इन्वेस्टिगेशन करे कि खुदा ना खास्ता इसने किसी दवाओं में से किसी भी दवा ने बच्चे पे तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर दिया है, ताकि आपका बच्चा सेहतमंद रहे और एक प्रॉपर आपकी भी ट्रीटमेंट हो सके ताकि इस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट जो आपकी बॉडी पे है वो ग्रेजुअली इसको टेपर डाउन करके ख़त्म किया जाए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।